बोलना कराया तो नहीं बोला। हाँ बताइए क्या मामला। देखिए सर, मामला ये है 13 तारीख की। 13 तारीख को शिवम स्टोन क्रेशर का एक सुपरवाइजर है ओम प्रकाश शुक्ला। ओम प्रकाश शुक्ला के द्वारा जब ये जो हमारे सामने 4 पीड़ित हैं, श्रवण कुमार, विद्यापति, देवनारायण, सुरेश, ये लोग अपना भत्ता मांगने के लिए शिवम स्टोन क्रेशर में गए, तो वहाँ का जो सुपरवाइजर है वो इन लोगों को धड़काया धमकाया। और इसके बाद उसी दिन पुलिस आई, माड़ा पुलिस 100 डायल से, और इन चारों के घर में बिना किसी FIR के, बिना सर्च वारंट के, इन चारों व्यक्तियों के घर में जाकर के छापेमारी करती है और आरोप लगाती है कि आप लोगों ने शिवम स्टोन क्रेशर में आप लोग चोरी किए हैं। उस चोरी का बहाना लगा के चारों घर में सर्च होती है और इनको अगले दिन 14 तारीख को बुलाया जाता है माड़ा थाने में। माड़ा थाने में बुला लेने के बाद 10 बजे लोग माड़ा थाने पहुंचते हैं और उन लोगों को 10 बजे से लेकर के 2 बजे 3 बजे तक उसी थाने में बैठाया जाता है। इसके बाद 3 बजे से जब पुलिस मारना शुरू करती है तो इन लोगों को लगातार 5 बजे तक लगातार मारती है, पैर से लेकर के सर तक पूरा। एक मिनट तू पत्रकार लगा तो यार मत न बना हुआ लाइव चला था, इसके भरोसा कर। तो इसके बाद इन चारों व्यक्तियों को पुलिस वाले ने सर से लेके पैर तक मारे, यहाँ तक कि पैर के जो तलुए थे उसमें चलने लायक उनके नहीं बचे, पूरे सूजे हुए हैं। कान पकड़ करके उठा दिया गया, पूरा कान ही सूजा हुआ है। इधर मार दिए, पीछे में मार दिए, पूरे बॉटम में मारे, जंघे मारे, हर जगह उनको एक ऐसा कोई अंग नहीं है जिस अंग पे पुलिस वाले उनको मारा नहीं, तोड़ा नहीं, एकदम बेरहमी से पीटा। अच्छा। इसके बाद पुलिस वालों ने इतनी निर्ममता की कि उनके मुंह में पाइप तक डाल दिए, खून की उल्टी करने लगे। इसके बाद जब उनको छोड़ा गया, इस शर्त पे छोड़ा गया थाने से कि आप मुझे 20,000 रुपए दोगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, इस शर्त पे उन लोगों को वहां से छोड़ा गया। फिर इसके बाद वो लोग पुनः आरोप लगा रहे थे कि भाई इन व्यक्तियों ने, चारों व्यक्तियों ने अपना आरोप कबूल किया है कि हमने चोरी की, जबकि पुलिस वाले जबरदस्ती मार के इन लोगों से जबरदस्ती बयान दिलवाए हैं कि हाँ मैंने चोरी की है, जबकि ये बिल्कुल सत्यता इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर पीड़ित अगर चोरी किए हैं तो पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही है, उसको जब्त क्यों नहीं की? अगर ये चारों व्यक्ति चोरी किए हैं तो इनको क्यों नहीं की? दूसरी चीज, इसी मामले को लेकर के जब 14 तारीख को पुलिस वालों के साथ में मारपीट हुआ, ये लोग किए, उनको गांव का ही व्यक्ति अरविंद शाह के द्वारा ले करके ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। इसके बाद 16 तारीख को पुलिस वालों के खिलाफ जब एडिशनल एसपी साहब के पास मिलने गए तो एसपी मैडम उठ गई थी और मुलाकात भी हमारी एडिशनल एसपी से। एडिशनल एसपी ने 16 तारीख को बोला कि इस पे मैं संज्ञान लूंगा और इसकी जांच कराऊंगा, लेकिन 16 तारीख को किसी भी तरह की कोई जांच नहीं हुई और ना ही आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई। पुनः 16 तारीख को हम लोगों ने एसपी ऑफिस के बाद जब गया पेशेंट से मिलने के लिए ट्रामा सेंटर गया, उसी दिन कलेक्टर साहब सिनोली का दौरा था जिला चिकित्सालय में, तो वहाँ पे जब गए तो चारों पीड़ितों को वहाँ के डॉक्टर द्वारा उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर से पूछा गया कि आपने डिस्चार्ज इन चारों को क्यों किया, तो डॉक्टर ने ये बताया कि हमें ऊपर से प्रेशर है चारों को बेड खाली करने के लिए। हम ही जानना चाहते हैं कि उन चारों का ही बेड खाली करने के लिए, मतलब हालत खराब थी, इसके बाद भी डॉक्टर डिस्चार्ज कर दिए। बिल्कुल। डॉक्टर से पूछा गया कि पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है, हालत अभी गंभीर है, फिर भी आप डिस्चार्ज करते? बोले हमारे पास बेड खाली करने के लिए ऊपर से ऑर्डर है। हमने जाना उनसे, डॉक्टर से ही पूछा क्या पेशेंट जो है पीड़ित, कौन से डॉक्टर थे उस टाइम पे? ड्यूटी डॉक्टर का नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन अलग अलग डिस्चार्ज पेपर में नाम उनका था और डिस्चार्ज पेपर भी कलेक्टर साहब के पास में वो जमा हो गए थे। कलेक्टर साहब को मैंने दिया था तो कलेक्टर साहब ले लिए थे फिर बाद में, और कलेक्टर साहब ने ये बोला कि डिस्चार्ज पेपर मुझे आप दे दीजिए, लेकिन आप पेशेंट को वहीं पे रखिए। फिर क्या हुआ? फिर अभी तक वहीं पे एडमिट हैं। 16 तारीख की ये बात थी और 16 तारीख के बाद 18 तारीख को पुनः इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करना, अभी तक वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि हाँ मैं मानता हूँ कि इनकी स्थिति गंभीर है, अभी डिस्चार्ज के लायक नहीं है, लेकिन हमें बार बार प्रेशर आ रहा है कि बेड खाली करना। इस तरह से इन लोगों को बात डाल करके वहाँ से बार बार पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये सिंपल सी बात चाहते हैं कि जो पुलिस वाले इसमें दोषी हैं, जो इतनी निर्ममता से लोगों के साथ में जो रक्षक हैं वो भक्षक बन बैठे हैं, तो ऐसे भक्षकों को तत्काल पुलिस से कौन से पुलिस वाले इसमें संलिप्त हैं? इसमें 2 हैं, एक अनिल कुमार करके हैं और एक आरपी प्रजापति। इन दोनों को माड़ा थाने से तत्काल बर्खास्त किया जाए। इनका पहले भी ऐसा कृत्य शासन चौकी में पाया गया है, इसलिए मैं बार बार मतलब एसपी सिनोली और कलेक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि इनको तत्काल बर्खास्त कर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। तो किस चीज का मुआवजा लेने जा रहे थे ये थोड़ा बता दीजिए आप लोग। ये लोग सर, इनके घर के जस्ट बगल में स्टोन क्रेशर है, स्टोन क्रेशर के द्वारा इन लोगों को भत्ता दिया जाए। जो नुकसान होता है, उनकी फसलें नष्ट होती हैं, प्रदूषण होता है, तो इनका
जो भत्ता होता है वो भत्ता मांगने के लिए गए और जबकि इसके पहले स्टूडेंट क्लेसर वाले को भत्ता देते रहे। कितना दिया जाता था भत्ता? 7,000 के आसपास। 7,000 के आसपास एक लोगों को, एक पट्टेदार को। ठीक, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार साहब।